Hello friends and welcome to Pendulum Video. Today we'll be discussing an important topic, custom duty increased on imported bamboo. और इस वाले सेशन में हम लोग कवर करेंगे कि बैम्बू न्यूज़ में क्यों था, कस्टम ड्यूटी कितनी लगाई गई है बैम्बू पे, कितना बढ़ा दिया गया है उसको, और ये डिसीजन क्यों लिया गया है कि बैम्बू पे जो कस्टम ड्यूटी है इसको बढ़ा दिया जाए। साथ ही हम बैम्बू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे और कस्टम ड्यूटी भी जानेंगे कि कस्टम ड्यूटी क्या होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सेशन की। सबसे पहले कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इंक्रीज कर दी है कस्टम ड्यूटी ऑन बैम्बू इंपोर्टेड बाय अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम 10% टू 25%। यानी कि पहले जो बैम्बू इंपोर्ट करते थे अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर उनको 10% का जो है कस्टम ड्यूटी देना पड़ता था, लेकिन अभी उनको 25% जो है कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। और ये डिसीजन इसलिए लिया गया है ताकि जो बैम्बू ग्रो करते हैं कंट्री के अंदर उनको प्रमोट किया जा सके और उनको भारत को आत्मनिर्भर ज़्यादा बनाया जा सके अंडर आत्मनिर्भर भारत स्कीम। और अभी जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बैम्बू का, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है बैम्बू का। इंडिया जो है सबसे ज़्यादा बैम्बू जो इंपोर्ट करता है वो वियतनाम और चाइना से करता है, और इसी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये डिसीजन लिया गया है ताकि जो इम्पोर्ट है वो कम से कम हो जाए। और साथ ही में जो अब्यूज हो रहा था रूल्स का रिलेटेड टू बैम्बू इंपोर्ट्स एट अ यूनिफॉर्म रेट उसको भी प्रोहिबिट किया जाएगा। और इस डिसीजन की वजह से जो बैम्बू ग्रोअर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको भी फायदा होगा, साथ में जो स्मॉल अगरबत्ती मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी फायदा होगा। क्योंकि इससे पहले जो बड़े अगरबत्ती के जो मैन्युफैक्चरर थे वो आसानी से जो है इंपोर्ट कर लिया करते थे बैम्बू कम रेट पे, लेकिन अब उनको 25% का जो है कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, जिसके कारण जो है कुछ तो जो इम्पोर्ट है वो कुछ हद तक कम होगा। बात करें हम बैम्बू की तो ये ट्री नहीं है, ये एक घास है, लेकिन जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का इसके अंतर्गत इसको ट्री माना गया। यानी कि यदि कोई पेड़ काटा जाएगा फॉरेस्ट में से या कहीं से खरीदा जाएगा तो उस पर जो है उसको टिम्बर कैटेगरी में काउंट होगा, और उस पर जो है जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका पूरा नियंत्रण दिया गया था। बैम्बू को की जो प्रोडक्शन है उसको रेगुलेट करने की जो पूरी पावर थी इसके अंतर्गत वो स्टेट गवर्नमेंट को मिल गई थी। लेकिन आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 इन 2017 बैम्बू को जो है ट्री की कैटेगरी से हटा दिया गया। यानी कि अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप बैम्बू कहाँ उगाते हो फॉरेस्ट के बाहर, या कहाँ पे कट करते हो, कहाँ पे सेल करते हो, उसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये इसीलिए दिया गया ताकि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं या फिर जो भी फार्मर्स हैं डिपेंडेंट हैं बैम्बू पे, या फिर प्राइवेट जो ग्रो करते हैं बैम्बू को, उन पे वो आसानी से इसको ग्रो कर सके, और उन पे जो रेस्ट्रिक्शन थी वो रेस्ट्रिक्शन हट गई। और इन लोगों को और प्रमोट करने के लिए बैम्बू को जो है बढ़ावा देने के लिए डिसीजन लिया गया कि जो डोमेस्टिक वाला है उसको बढ़ावा मिले और कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट वाले हैं उस पर बढ़ा दी गई ताकि कम से कम लोग जो है उसको इंपोर्ट करें। बात करें हम कस्टम ड्यूटी की तो कस्टम ड्यूटी क्या है? ये एक टैक्स है जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे, और ये टैक्स इसीलिए लगाया जाता है ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको नुकसान ना हो, उनका बचाव किया जा सके, और जो गुड्स हैं, गुड्स का जो मूवमेंट है उसको रेगुलेट किया जा सके। इसीलिए कस्टम ड्यूटी कोई भी जो गवर्नमेंट है वो इम्पोज करती है। और जितने भी मैटर है रिलेटेड टू कस्टम ड्यूटी वो किसके अंडर फॉल करते हैं? वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम के अंतर्गत फॉल करते हैं। तो क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इससे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये भी पूछ सकते हैं कि कस्टम ड्यूटी किस बॉडी के अंतर्गत फॉल करती है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम के अंडर फॉल करती है। या फिर इस तरह से सवाल भी पूछा जा सकता है कि बैम्बू के लिए जो है आपको कुछ स्टेटमेंट दे दी जाए और पूछा जाए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक टॉपिक कवर किया जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो कस्टम ड्यूटी है वो बैम्बू पे बढ़ा दी गई है, बैम्बू क्या है और कस्टम ड्यूटी क्या होती है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल पेंडुलम वीडियो को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए नोटिफिकेशन के लिए, और यूं ही हमारे साथ तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।